सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली जुडिशल काउंसिल पर एतराज उठा दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 2 जजेस की शमूलियत पर एतराज उठाया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ ट्रायल जज का हक करार दिया। जुडिशल काउंसिल का मुझे जारी करदा शो कॉज नोटिस बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जस्टिस मुजाहिर नकवी। ओशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ, नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 किनाल से जायद ज़रई राजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर्स और दीगर गाड़ियां जब्त की गई थीं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मईशत में बेहतरी के समारात। स्टॉक मार्केट में तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, 55,000 की सतह उबूर। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 55,000 की सतह को उबूर किया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा, 287 रुपए 3 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, 288 रुपए में फरोख्त। तरसीलात ज़र भी 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अक्टूबर में 10% इजाफा रिकॉर्ड, 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रही। गुज़श्ता साल अक्टूबर में तरसीलात ज़र 2 अरब 24 करोड़ डॉलर थी। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र में 13% कमी, 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। IMF वफ़द ने दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक के इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF सख्त पॉलिसी बनाए। FBR की टैक्स क्राइम पर सितंबर तक किए गए इक़दामात के हवाले से IMF मिशन को ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नासिर के अकाउंट्स ब्लॉक, सख्त सजाएं और कड़ी निगरानी की जाती है। FBR मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए और इन्फोर्समेंट के निज़ाम को सख्त किया जाए। IMF मिशन। निगरान हुकूमत दहशतगर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। हमने माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ मानीखेज एक्शन नहीं लिया। ऑपरेशन ज़र्बे आज़ुद का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। दहशतगर्दी के बारे में 2018 के बाद पॉलिसी में तब्दीली हुई। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। फिर मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। इंतखाबात में जोर जबरदस्ती से तबाही होगी। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। वजीर आजम हाउस आज भी उनके पास है जिनके हाथ में पहले था। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं नुकसान होगा। मियाँ साहब 4 दिन जेल चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी। हमारा घोड़ा अकेला है। दुआ है जमहूरी तरीके से वक्त पर इंतखाबात हो जाए। खुर्शीद शाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम शफाफ इंतखाब कराएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास कैसे हो रहा है? तो ये जरा बताएं तो सही है, जो MQM के लोग नून लीग से मिलकर और PP से मिलकर जो सीटों की भीख मांग रहे हैं अपनी जात के लिए, कराची के लिए क्या मांगा है आपने आज तक? और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले अगर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये तो जीत ही नहीं सकते सिवाय धांधली के, करप्शन के, लूट मार के, कब्जे के। हम अवामी राब्ते का एक नया फेज शुरू कर रहे हैं 15 नवंबर से इंशाअल्लाह ताला। हाफिज नईमुर रहमान ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन बताए लाहौर के गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास कैसे हो गया। MQM और नून लीग का इत्तेहाद मफादात का शाखसाना है। नून लीग से कराची की नहीं अपनी बात की गई। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके हासिल नहीं। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हम 15 नवंबर से अवामी राबिता मुहिम का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मरदमशुमारी दुरुस्त करने के लिए पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर दुरुस्त मरदमशुमारी नहीं होगी तो सियासत छोड़ देंगे। लोग प्रोपेगेंडे की सियासत करते हैं। बशीर मेमन अपनी पार्टी से पूछें कि F4 मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। हमने शहर कायद समेत पूरे सिंध की खिदमत की। तमाम इदारे मिलकर काम करें तो शहर की हालत तब्दील हो सकती है। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा इलेक्शन की तैयारी के लिए जोड़ तोड़। MQM राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। 3 रुकनी कमेटी फाइनल की जाएगी। नून लीग से इत्तेहाद की सिफारिशात मुरत्तिब होंगी। दोनों जमातें कमेटी रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा का लाया अमल तय करेंगी। राबिता कमेटी के इजलास में अवामी राबिता मुहिम पर भी बात होगी। संगीन गद्दारी केस। मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर। अपील कुरिंदा या उसके वकील को अपील मुकर्रर न होने पर जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। समझ नहीं आ रहा 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर न हुई। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। शायद मैं इस सवाल का जवाब ना दे सकूं। वकील सलमान सफदर का जवाब। मुशर्रफ की अपील फिक्स करने की मुतफर्रिक दरखास्त पर किसी को एतराज़ तो नहीं। परवेज मुशर्रफ के लवाहिकीन से ताज़ा हिदायत ले लें। क्या वो अपील की पैरवी करेंगे। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो दूसरों का कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत में रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ के वकील को आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद आने की हिदायत। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर लीं। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। वकला सफाई पेश न हुए। इस्तगासा की 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मार्केटें और दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने का सख्त नोटिस। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। स्मोक की वजह से सिर्फ कल दुकानें और मार्केटें बंद रखने का फैसला किया। हुकूमत पंजाब के इकदामात और बारिश के बायस स्मोक में नुमाया कमी आई। ताउन पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन नकवी। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम। वहशियाना बमबारी से गजा खंडरात में तब्दील। सेहूनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। इसराइली फौज की दीरुल बलाह और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। ताज़ा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद। खवातीन और बच्चे भी शामिल। सेहूनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से बढ़ गई। शुहादा में 4,880 बच्चे और 2,900 से जायद खवातीन शामिल। 32,000 से जायद जख्मी। 15 लाख शहरी बेघर। हमास इसराइल जंगबंदी के लिए अहम पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल का शुमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंगबंदी पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीका की गजा में 3 दिन सीज फायर की भी तजवीज़। गजा के लोगों को राहदारियां फराहम की जाएंगी। इसराइल वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। ये दुरुस्त समत की जानिब अहम इक़दाम है। व्हाइट हाउस का बयान। इसराइल से अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ। जंगबंदी से मुतल्लिक बातचीत जारी है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के मुशीर की तरदीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने भी मुआहदे की तस्दीक नहीं की। गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि वक्फा किया गया। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। OIC के इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। बारिश और बर्फबारी। मौसम सरमा ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। स्मोग में वाज़ेह कमी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में भी बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान कागान और लीपा पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, मलका कौसार, मरी में बर्फबारी। निजारे हसीन।
मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश से मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद से मानसहरा इस्लामाबाद जाने वाली सड़कें बंद। नीलम वैली शाहरा भी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासिर। शोग्राम, सिरीपाए और मुलाहिका वादियों में 4 इंच तक बर्फबारी। बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों को शाहराह कराकरम पर सफर की हिदायत।